हम सब लोग पूरी जिंदगी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारा एक अपना घर बन जाए जिसमें हम अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ रह सकें। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा घर दिखाने जा रही हूँ जिसको हजारों लोग अपना मानते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये वो लोग हैं जिन्हें कोई अपना नहीं मानता, और वो पशु पक्षी जिन्हें कोई अपनाना नहीं चाहता। ये है डॉक्टर भारद्वाज का अपना घर। वाकई ये अपना घर बड़े कमाल की जगह है। एक ऐसी जगह जहां रहने वाले हर व्यक्ति को प्रभु कहा जाता है, जहां के दरवाजे बेसहारा, बीमार, गुमशुदा महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, बुजुर्गों और यहां तक जानवरों के लिए भी हर वक्त खुले हैं। जहां हर दिन हजारों लोगों को जीने का सिर्फ सहारा नहीं मिलता, बल्कि स्नेह और सम्मान भी मिलता है। जहां बच्चों को अच्छी परवरिश और शिक्षा, बीमारों को इलाज, लापता लोगों को पहचान और बुजुर्गों को सहारा दिया जाता है। लेकिन क्यों, कैसे और कौन करता है ये सब? मुझे लगता है कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा किया हुआ है और परमात्मा ही कर रहा है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। सच्चाई तो ये है, कहने को हम कह सकते हैं कि ये करते हैं, अपना घर हमने बनाया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। करने वाला सिर्फ परमात्मा है, उसके अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो इस तरह की व्यवस्था करते, और वही चला रहा है आज भी इसको। डॉक्टर बीएम भारद्वाज और उनकी पत्नी माधुरी ने साल 2000 में पहले अपना घर की स्थापना भरतपुर में की थी। मकसद था बेसहारों का सहारा बनना, चाहे वो कोई भी हो। एक विशेषता है यहाँ पे, आवश्यक रूप से सभी को प्रवेश दिया जाता है, ऐसा कहीं नहीं होगा। कोई भी बीमारी हो, कोई भी एज हो, कितनी भी संख्या हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी जीव हो, सभी को आवश्यक रूप से प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पे इस आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता कि हमारे पास डॉक्टर कितने हैं, हमारे पास भवन कितना है, हमारे पास बेडिंग व्यवस्था क्या है, हमारे पास खाने की व्यवस्था क्या है, हमारे पास रहने की अकोमोडेशन क्या है। यहाँ पे आवश्यक रूप से सभी को प्रवेश दिया जाता है। इस आधार पर दिया जाता है कि जो भी यहाँ पे आता है ना, सभी अपना भाग्य लेके आते हैं। यहाँ पर 2954 माता बहनें, चाचा भैया दादा हैं, और इसके अलावा सभी आश्रमों की बात करते हैं तो सभी आश्रमों में 6000 से अधिक प्रभुजन रहते हैं। यहाँ पे औसतन 2 प्रभु जी शांत होते हैं। ये पर डे का एवरेज है, 60 का एवरेज है। हर महीने प्रभु जी का शरीर पूरा होता है। इस हाल में आते हैं, कुछ तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। किसी के कीड़ा पड़े हुए हैं, किसी को फ्रैक्चर है, किसी को टीबी ऐसी स्थिति थी कि लंबी सांस लेते लेते ही दम तोड़ देते हैं। उसी पीरियड में यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं, 5 से 6 बच्चों का जन्म होता है। उसी दिन कार्यक्रम भी रोज़ाना होते हैं, हम रोज़ाना खाना खाते हैं। तो हम ये नहीं सोचते कि यहाँ पे ये इनका शरीर पूरा हो गया। हम कुछ नहीं कर सकते, जन्म हो जाए तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे रोज़ाना 5 से 6 प्रभु जी एडमिट होते हैं, हम पे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3-4 घर चले जाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो परमात्मा की लीला है, हम तो केवल दर्शक बन के उसको देखते रहते हैं। कोई चले गए तो हाथ जोड़ देते हैं, आ गए तो हाथ जोड़ लेते हैं। आज ऐसे 30 आश्रम देश भर में और 1 नेपाल में है। हर दिन इन आश्रमों को चलाने में लाखों रुपए का खर्च आता है, लेकिन डॉक्टर भारद्वाज ने न कभी किसी से मदद मांगी, न ही अपने काम की पब्लिसिटी करना जरूरी समझा। वेरी फर्स्ट डे से, जब से इसकी स्थापना हुई है, जब से आज तक जो भी आवश्यकता होती है हम ठाकुर जी को लिख देते हैं। एक रोजाना जो भी सुई से लेकर चावल, आटा, दाल, एम्बुलेंस, भवन, डॉक्टर, इंजीनियर, इवन अंतिम संस्कार की सामग्री होती है, वो भी हम ठाकुर जी को लिख देते हैं कि ठाकुर जी ये आवश्यकता है। अपना घर आश्रम भरत में रोजाना औसतन 3.5 लाख रुपए का खर्चा होता है, और बस ठाकुर जी को लिख दो, उस
जो ठाकुर जी को रोजाना चिट्ठी लिखी जाती है ना, वो आवश्यक रूप से ठाकुर जी को भेजनी ही भेजनी होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी हो और वो सामान नहीं आया हो। दस लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। यहाँ का कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, यहाँ पे कोई अवार्ड, कोई सिलसिला नहीं। आप देखेंगे पूरी बिल्डिंग में किसी का फोटो लगा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी करते हैं, सब व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं। अभी भी संसाधनों की देखें ना, यहाँ पे एक व्यवस्थाएं हम लोग इस आधार पर नहीं करते कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। व्यवस्थाएं हम इस आधार पर करते हैं कि इनकी ज़रूरतें क्या हैं। हम लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना चाहते कि इनके पास वस्त्र नहीं दिखाएं, कि वस्त्र नहीं है, बेडशीट नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है, अच्छी दवाइयाँ नहीं हैं। इनकी जो ज़रूरत है ना, हम हर हाल में पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी भी इसी क्रम में हमने 2 करोड़ 3 लाख रुपए का लोन ले रखा है, लेकिन वहाँ की जो सर्विस का लेवल है ना, वो उससे बिलो नहीं जा सकता। जो इनकी ज़रूरतें हैं, नीड हैं, वो हर हाल में पूरी की जाएगी। जिसके पास संसाधन है, जिसके पास जुबान है, जिनके पास मन है, कोई भी जुड़ सकता है। इसके लिए हमने एक फ्रेमवर्क किया है। जहाँ पर भवन मिलता है वहाँ पर अपना घर आश्रम शुरू कर देते हैं, कोई भी दे दे भवन। जिनके पास भवन नहीं है, कोई ये कहता है कि हमारे 10-5 मित्र हैं, तो हम अपना घर सेवा समिति, अपना घर सेवा समिति बना देते हैं कि ये स्वयं नहीं आ सकते, इनको लाने के लिए अपना घर सेवा समिति का कार्य होता है कि जहाँ पर भी असहाय लाभार्थी बीमार हैं, नियर बाई जो भी अपना घर आश्रम है वहाँ तक पहुँचा दें।